नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार करेंगे साझा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से हो रहा है शुरू। 24 मार्च को सरहुल के कारण विधानसभा की कार्यवाही में किया जा सकता है फेरबदल। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल मतदान। कुल 18 प्रत्याशी के बीच होगा कांटे का संघर्ष। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का फाइनल आज केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए थे। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि G20 की भारतीय अध्यक्षता में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक में भारत की प्राथमिकताओं को कई सदस्य देशों का समर्थन मिला है। यह बैठक कल बेंगलुरु में हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व स्तर पर वित्तीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करने के भारत के प्रस्ताव का सदस्यों ने स्वागत किया। बैठक में कर्ज के बारे में भी एक साझा रुख तय किया गया। बैठक के अंत में सम्मेलन दस्तावेज स्वीकार किया गया। इसमें वैश्विक ऋण संकट, बहुस्तरीय विकास बैंक सुधार और अन्य मुद्दों पर आगे सहयोग बढ़ाने का ब्यौरा दिया गया है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। 24 मार्च को सरहुल के कारण विधानसभा की पूर्व घोषित कार्यक्रम में फेरबदल किया जाएगा। सरकारी कैलेंडर में भूलवश 24 मार्च को अवकाश नहीं है, लेकिन इस दिन सरहुल है। 27 फरवरी को सदन आहूत होने के पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। इस बैठक में 24 को सत्र स्थगित रखने के फैसले पर आधिकारिक मुहर लगेगी। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इसे लेकर कहा है कि 24 को सरहुल को देखते हुए कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। इस पर सत्र के पहले दिन फैसला हो जाएगा। सूचना के मुताबिक 25 मार्च शनिवार या फिर 27 मार्च सोमवार को कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल मतदान होगा। मतदान को लेकर कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। इधर जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सफल मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जाएगा। इस सिलसिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने कल रामगढ़ कॉलेज परिसर का जायजा लिया। मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप की ओर से कल कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर हीरालाल ने सभी प्रतिनियुक्त सूक्ष्म प्रेक्षकों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। बोकारो जिले के ITI चास परिसर में कल दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला 2023 का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ा जाए। पिछले दिनों पुस्तकालय मैदान में JSLPS द्वारा रोजगार सृजन मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 2643 छात्रों ने निबंधन करवाया, जिनका साक्षात्कार हुआ। कुल 1586 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई, जिसमें अब तक 261 को नियुक्ति पत्र दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मेले में पहुंचे अभ्यर्थियों को भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। मेले में कुल 31 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। राज्य में 16 मार्च से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली ही है। इस परीक्षा में दुमका जिले के छात्र छात्राओं के बेहतर नतीजे सुनिश्चित करने और परीक्षार्थियों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष कक्षाएं ली जा रही हैं। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि इन विशेष कक्षाओं में उन स्कूलों के बच्चों को खास तौर पर शामिल किया गया है जहां का परिणाम पिछले कई वर्षों से संतोषप्रद नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि इस बार बेहतर रिजल्ट आए। दुमका जिले की रामगढ़ प्रखंड की पहाड़पुर पंचायत के कपाटी गांव के किसान रविंद्र कुमार रावत और उनकी पत्नी सजावटी पौधों की खेती कर रहे हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड की पहाड़पुर पंचायत के कपाटी गांव के किसान रविंद्र कुमार रावत तथा उनकी पत्नी अनीता देवी सजावटी फूलों की खेती कर रहे हैं। इससे न केवल ये आर्थिक रूप से सबल हो रहे हैं, बल्कि आसपास के किसानों के लिए रोल मॉडल भी बन गए हैं। जिला उद्यान कार्यालय दुमका से मिले पॉली हाउस, मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई की उन्नत कृषि तकनीक के माध्यम से रविंद्र और उनकी पत्नी ने पिछले साल जुलाई में सजावटी फूलों की खेती शुरू की थी। महज 6 महीने में उन्होंने फूल बेचना शुरू कर दिया। फूलों के व्यापारी उनके घर से आकर हर सप्ताह फूल खरीद कर ले जाते हैं। उनके द्वारा उत्पादित फूल दुमका, जरमुंडी, देवघर और गोड्डा के बाजारों में बिक रहे हैं। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। रामगढ़ जिले के चुटुपालो घाटी में कल हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। घटनाक्रम के अनुसार रामगढ़ रांची 4 लेन की चुटुपाली घाटी में कंटेनर ने स्कूटी सवार 2 बच्चे, 1 महिला व 1 व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही 4 की मौत हो गई। आईसीसी महिला T20 विश्व कप का फाइनल आज दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार 6:30 बजे शुरू होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल तिवारी ने कल बोकारो समाहरणालय सभागार में बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित कार्यों की अलग अलग विभागों के पदाधिकारियों से बाल श्रमिकों को मुक्त कराने, बच्चों के पठन पाठन, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा संबंधित सुविधा मुहैया कराने और अन्य योजनाओं के विषय में सिलसिलेवार जानकारी ली। देवघर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित मासिक लोक अदालत में कुल 72 मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं 2,98,400 रूपये के समझौते तय किए गए। देवघर जिले में 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या को लेकर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो विशेष न्यायाधीश तृतीय गरिमा मिश्रा की अदालत ने कल मोहनपुर थाना क्षेत्र के 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। साहिबगंज जिले के समाहरणालय स्थित सभागार में कल जमीन के दाखिल खारिज से संबंधित बैठक आयोजित की गई। इसमें जमीन म्यूटेशन से संबंधित कुल 22,817 आवेदन प्राप्त किए गए, जिसमें अभी तक 20,140 मामलों का जमीन म्यूटेशन संबंधी मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक की गई। बैठक में जिला स्थापना शाखा अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु 25 मामलों को समिति के समक्ष रखा गया, जिस पर कार्यवाही हेतु आवश्यक एवं उचित निर्देश दिया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई की खबर को प्रमुखता दी है। वहीं बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि की हत्या की खबर को भी अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, वीरेंद्र राम बोले, मंत्री जगन्नाथ महतो ने इंजीनियरिंग सेल भी देखने को कहा। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, वीरेंद्र की पोस्टिंग में मंत्री की भूमिका की जांच कर रही है ईडी। दैनिक भास्कर ने कांग्रेस अधिवेशन की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है, सोनिया ने दिए संन्यास के संकेत, कहा भारत जोड़ो यात्रा से खुश। दैनिक जागरण का शीर्षक है, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि को गोलियों से भूना। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थमा, कल डाले जाएंगे वोट। और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार करेंगे साझा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से हो रहा है शुरू। 24 मार्च को सरहुल के कारण विधानसभा की कार्यवाही में किया जा सकता है फेरबदल। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल मतदान, कुल 18 प्रत्याशी के बीच होगा कांटे का संघर्ष। और आईसीसी महिला T20 विश्व कप का फाइनल आज केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।